जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्वास आपके जीवन को बदल सकता है। विश्वास है तो आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम होते हैं। इसीलिए भाई बहनों, आज का वचन बहुत ही सामर्थी है। आपको उसको जरूर सुनना है और इसको अपने जीवन पर अमल करना है। इस वचन से आज आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। आपको प्रार्थना भी करनी है, विश्वास भी करना है और आपको आगे बढ़ना है, अपने कदम को आगे बढ़ाना है। तब आपकी जिंदगी में खुदावंद का कार्य होगा और 101% होगा। जैसा जीवन इस समय आपका है, विश्वास करने के बाद ऐसा नहीं रहेगा। आप चंगाई पाएंगे, आप सामर्थ पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस सामर्थी वचन की तरफ, शक्तिशाली वचन की तरफ हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मरकुस 5 का 25 से लेकर 34 तक। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये है वो विश्वास। इस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम होता है। असंभव काम भी संभव हो जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। बस आपका विश्वास होना चाहिए, जैसा इस पवित्र पाक वचन में कहा गया। तो देखिए भाई बहनों, आज इस वचन से क्या सीखते हैं हम। जिस जगह पर यीशु मसीह सुसमाचार के लिए जा रहे थे भीड़ के साथ में, वहां पर एक स्त्री थी। उस स्त्री के बारे में बताया गया है। उस स्त्री को 12 सालों से लहू बहने का रोग था। परेशान थी, दुखी थी, बीमार थी। अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा दी उसने वैद्य और हकीमों को दे देकर, मगर उसको चंगाई नहीं मिली। उसकी हालत और भी बदतर होती चली गई। भाई बहनों, उस स्त्री को पता था कि अगर मैंने यीशु मसीह के कपड़ों को ही छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास उसके मन में था, मगर उसके मन में एक डर भी था कि मैं किस तरह से जाऊं वहां पर, मैं क्या करूं, इतनी सारी भीड़ है, इतने लोग हैं। यदि मैं ऐसा कार्य करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुजरिम ठहराई जाऊं, क्योंकि वो शख्स पवित्र और पाक है, वो यीशु मसीह है। अगर फिर भी वो अपने विश्वास के साथ उस जगह पर पहुंची जहां यीशु मसीह का काफिला जा रहा था, और उसने हिम्मत करके अपने आप को चाहे रेंगते हुए, चाहे लड़खड़ाते हुए, किसी तरह से उसने यीशु मसीह के कपड़ों पर हाथ रखा, उसको छू लिया। और जैसे ही उसने इस वस्त्र को छुआ, उसने महसूस किया अपने शरीर में कि वो चंगी हो गई है। उसको पता चल गया कि वो चंगी हो चुकी है। और उसी क्षण यीशु मसीह वहां रुके, उन्होंने पीछे मुड़कर दृष्टि की, पूछा कि किसने मेरे कपड़ों को छुआ है। तो शिष्यों ने कहा, हे गुरु, यहां पर तो इतनी भीड़ है, सब तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसने वस्त्र को छुआ? तो भाई बहनों, आप देखिए, यहां पर इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, हर कोई अपनी अपनी नियत से यीशु मसीह के कपड़ों को छूना चाहता होगा, उसके वस्त्र को छूना चाहता होगा, उसको हाथ लगाना चाहता होगा, यीशु मसीह की नजर अपने ऊपर लेना चाहता होगा। क्या पता वो बीमार हैं, उनमें से कुछ बीमार भी होंगे, कुछ कर्जदार भी होंगे, कुछ पीड़ित भी होंगे, मगर यीशु मसीह ने यहां पर विश्वास परखा और वो विश्वास, वो दृढ़ और अटूट विश्वास उस स्त्री के अंदर था।
जिसने लड़खड़ाते हुए रेंगते हुए यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और सामर्थ्य निकली और वो स्त्री चंगी हो गई। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और वो उसी स्त्री की वजह से निकली है, क्योंकि उसका विश्वास बहुत बड़ा था। यीशु मसीह जानते थे कि किसने मेरे कपड़ों को छुआ है, लेकिन भीड़ को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि किसने मेरे वस्त्रों को छुआ, ताकि सभी लोग ये जान ले कि तुम्हारा विश्वास इस स्त्री के नहीं होना चाहिए। इसलिए भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो जाहिर है आपको कार्य भी करना होगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी को, अपने शरीर को आगे बढ़ाना होगा, तकलीफ देनी होगी यीशु मसीह की ओर आने के लिए। सिर्फ प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं मिलता है, आपको अपने आप को देना होगा, आपको एफर्ट भी करना होगा। जैसा कि यहाँ पे स्त्री ने दिखाया, उसको विश्वास था, जैसा कि हर एक विश्वासी को विश्वास होता है, मगर आपको एफर्ट भी करना है विश्वास के साथ साथ, जैसा कि इस स्त्री के द्वारा किया गया। इसने एफर्ट किया, ये उस भीड़ के अंदर घुसी और अपने मन में विश्वास करके कि मैं अगर इस वस्त्र को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। सोचो भाई बहनों, बहुत बड़ी भीड़ का काफिला था, बहुत भीड़ थी वहां पर, फिर भी इस स्त्री ने विश्वास किया, एफर्ट की, आगे बढ़ी, रेंगते हुए, डरते हुए, लड़खड़ाते हुए, और यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और चंगाई पाई। इसलिए भाई बहनों, जो विश्वासी है और जो एफर्ट करता है, उसकी जिंदगी में खुदा का कार्य होता है। और लिखा है वचन में, यीशु मसीह ने मुड़कर देखा। इसीलिए जब आप एफर्ट करते हैं दुआ के साथ साथ, तो खुदा आपकी ओर देखता है। खुदा को आपके बारे में पता है कि ये मेरा बेटा प्रार्थना भी कर रहा है और एफर्ट भी कर रहा है, मुशक्कत भी कर रहा है, सांसारिक नहीं, आत्मिक। तो खुदा आपकी ओर देखता है और दुनिया को पता चलता है। दुनिया ने जैसे देखा उस स्त्री को कि इस स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा कार्य हुआ है, तो हमारे जीवन में भी होना चाहिए। इसलिए मात्र प्रार्थना नहीं, आपको एफर्ट भी करना है, आपको रिस्क भी लेना है यीशु मसीह के लिए। जब आप रिस्क लेते हैं, जैसे इस स्त्री ने लिया, इसी तरह से जब आप रिस्क भी लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े अचंभित कार्य होते हैं, ताकि दुनिया देखे और हैरान हो और आपकी बहुत बड़ी टेस्टमनी तैयार हो। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आप इस वचन को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर साझा कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि खुदा उनका कार्य हर एक परिवार में, हर एक घराने में बड़ी सामर्थ के साथ हो, विश्वास के साथ हो। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।